सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूं। मैं हूं संदीप कुमार, आप मेरे साथ देख रहे हैं समस्या और समाधान। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, यह कार्यक्रम आधारित है ज्योतिष और वास्तु संबंधी समस्याओं पर। रोज कोई ना कोई चर्चा लेके आते हैं और आजकल मैं चर्चा कर रहा हूं आपके साथ वास्तु से जुड़ी हुई कि अगर हमारे घर के अंदर का जो वास्तु है वो कहीं पीड़ित हो तो उसके क्या परिणाम हमारे जीवन में होते हैं। और मैं बात कर रहा था धन की। देखिए, धन की ऐसी समस्या है जो अधिकतर लोगों को परेशान करती है। कई लोग जो है मेहनत बहुत कर रहे हैं लेकिन धन प्राप्ति उतनी अच्छी नहीं हो पा रही है, या फिर कई लोग हैं उनके पास रोजगार ही नहीं है। सब बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि हमें नौकरी चाहिए पंडित जी, नौकरी अभी तक नहीं मिल पाई है, या मैं क्या व्यापार करूं, क्या रोजगार करूं। कई बार क्या होता है कि इस तरीके की चीज़ें जो हैं उनका जो समाधान है वो सिर्फ हमारे ही घर में छुपा हुआ होता है, वास्तु के दोषों में। कई बार वास्तु के दोष जो हैं इतने प्रभावी हो जाते हैं कि हमारी तमाम मेहनत, तमाम कोशिश, तमाम हमारा टैलेंट जो है वो धरा का धरा रह जाता है और हम जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं, क्योंकि वास्तु के कुछ जोन जो हैं वो प्रभावित होते हैं। जैसे कि बहुत बार मैंने इस मंच के माध्यम से बताने का भी प्रयास किया है कि नॉर्थ ईस्ट का जोन है, ईशान कोण जिसको कहते हैं, या नॉर्थ का जोन हो या ईस्ट का जोन हो, ये सब हमारी तरक्की से जुड़े हुए जोन होते हैं। यदि यहाँ पर किसी प्रकार का कोई दोष हो, या दोष अगर नहीं भी है, कई बार क्या होता है कि हम मकान जो है बिल्कुल वास्तु के अनुसार बनाया, साहब हमने किसी वास्तुशास्त्री को बुलाया, उनकी राय लेके ही हमने मकान बनाया है। अगर उसके बाद हमारा मकान बहुत अच्छा भी है और हमने कुछ चीज़ें ऐसी प्लेस्ड कर दी, हमने घर के अंदर कुछ ऐसा सामान रखा हुआ है, अब अलमारियाँ कहाँ रखनी साहब, पलंग कहाँ रखने हैं, या और भी कोई अन्य चीज़ें हैं वो हम कहाँ रखेंगे, इस प्रकार की चीज़ें जो हैं वो भी हमारे वास्तु को डिस्टर्ब कर सकती हैं। या मकान आपने वास्तु के अनुसार बना दिया और रंग आपने विरोधाभासी कर दिए। माना कि अगर आपने उत्तर की दिशा है और आपने वहाँ लाल रंग किया हुआ है, लाल रंग की अधिकता उत्तर दिशा में आपने कर दी है, तो धन संबंधी समस्याओं से जूझना पड़ सकता है। सब कुछ ठीक है, व्यापार भी ठीक चल रहा है, नौकरी भी ठीक चल रही है, लेकिन पैसे नहीं बच रही या आ ही नहीं रहे हैं क्योंकि उत्तर की दिशा में आपने लाल रंग कर रखा। तो ये तो एक उदाहरण मैंने आपको दिया, ऐसे बहुत सारे दोष जो हैं वो हो सकते हैं। तो अगर इस प्रकार के दोष आपके जीवन में रहेंगे, आपके घर में रहेंगे, उन्नति कहीं ना कहीं अवरोध आपकी उसमें आते रहेंगे, अवरोधित होती रहेगी उन्नति आपकी, तो उन दोषों को दूर करना होगा और समझना होगा कि अब जैसे हम बात कर रहे हैं धन की, कि धन कैसे आएगा। सबसे पहले समझेंगे कि धन जो है वो है क्या और किस लिए आता है हमारे पास धन, या हम क्यों धन कमाना चाहते हैं। देखिए, धन कमाने के लिए अब सब लोग चाहते हैं कि साहब मेरे पास बढ़िया गाड़ी हो, बढ़िया घर हो, अच्छे कपड़े हों, लग्जरियस जीवन हो मेरा, और उसके लिए चाहिए पैसा। तो देखिए, पैसा जो है वो आता है, अब हमारे यहाँ जो है धनाध्यक्ष माने गए कुबेर। तो कुबेर जो है वो धन के देवता हैं, वो हमें जो है धन देंगे साहब। और कुबेर की दिशा कौन सी है? कुबेर की दिशा मानी गई है उत्तर की दिशा। तो यदि उत्तर की दिशा को हम अपना ऊर्जावान रखते हैं, साफ सुथरा रखते हैं, दोष मुक्त रखते हैं, तो धन का प्रभाव आपके जीवन में जो है वो बनता चला जाएगा। उसको कभी अवरोध नहीं होगा, या वो उसकी कभी कमी आपके जीवन में नहीं होगी, यदि आपने कुबेर की दिशा यानी कि धन की दिशा को आपने उन्नत रखा हुआ है। और मैं बात कर रहा था आपसे कि अगर वास्तु घर का गड़बड़ हो, कुछ जोन खराब हो, तो उससे क्या समस्याएं आ सकती है। और मैं आपको बताना चाह रहा था साहब कि देखिए, सुख जो है वो उसके 3 पैरामीटर है मेरे अनुसार। जो 3 पैरामीटर क्या हैं? सबसे पहला सुख है निरोगी काया, यानी कि अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो ही आप जो है सुखी अपने आप को मान सकते हैं। दूसरा पैरामीटर जो माना जाता है साहब वो है आपके संबंध। आपके संबंध कैसे हैं, आपके रिलेशन कैसे हैं अपने घर में, आपकी अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से, या जहां पर आप काम करते हैं आपके जो बॉसेस हैं वो, या अगर आपके क्लाइंट्स हैं तो वो, आपके जो कर्मचारी हैं वो, उनके साथ, या जिन लोगों से आप समाज में मिलते हैं, आपका पड़ोसी हो या आपके दोस्त हो, उनके साथ आपके संबंध कैसे हैं। दूसरा पैरामीटर ये साहब, उस पर आपका सुख जो है वो निर्भर करता है। और तीसरा है कि आपके पास पैसा कितना है साहब, क्या आपको अपनी ज़रूरत का पैसा आसानी से मिल जाता है। अब देखिए, वैसे तो पैसे की कोई लिमिट नहीं है साहब, हर कोई चाहता है कि मेरे पास ज़्यादा पैसा आ जाए, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट की कि हमारी जो बहुत पुरानी परंपरा है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। देखिए, ये वाली बात, अगर इतना पैसा है, संबंध ठीक है, आपका शरीर स्वस्थ है, तो आप पूरी तरह से सुखी व्यक्ति आप माने जाएंगे। और इसके लिए आपके घर का वास्तु परफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर कहीं नॉर्थ ईस्ट में कोई बड़ी प्रॉब्लम है, साउथ वेस्ट में कहीं कोई बड़ी प्रॉब्लम है, साउथ में कहीं कोई बड़ी प्रॉब्लम है, तो कोई ना कोई रोग आपके शरीर को जरूर घेर लेगा। अगर आज रोगी नहीं है आप, तो होने वाले हैं अगले आने वाले समय में। इसलिए आपका साउथ वेस्ट जो है वो दुरुस्त रहना चाहिए साहब, क्योंकि कोई रोग हो सकता है, कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। नॉर्थ ईस्ट अगर आपका ठीक है तो आपके संबंध बहुत अच्छे रहेंगे साहब। अगर नॉर्थ वेस्ट आपके घर का ठीक है, यानी कि जिसको हम वायव्य कोण भी कहते हैं, अगर वायव्य कोण आपके घर का दुरुस्त है तो आपके संबंध बहुत अच्छे हैं, आपके मित्रों से आपके रिलेशन बहुत अच्छे हैं। जो लोग
आपका सहयोग करते हैं, जिनके सहयोग के बिना हम जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं, वो लोग आपको सहयोग करेंगे। अगर नॉर्थ वेस्ट आपका बहुत अच्छा, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट का जो जोन है वो हमारे सहयोगियों का है, हमें कितना सहयोग मिला। अगर आप बिजनेसमैन है तो क्या आपको आपके बैंकर का सपोर्ट है? आपका बैंक आपको सपोर्ट करता है। अगर आपका बैंक आपको सपोर्ट करेगा तो आप व्यापार में आगे बढ़ सकते हैं। ये कहाँ से होगा? नॉर्थ वेस्ट से होगा साहब। अगर नॉर्थ वेस्ट में दोष है तो आपके बैंक आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, या जो आपके फाइनेंसर हैं, या जो आपके और मददगार हैं, या जो आपके सलाहकार हैं, या जो आपके मित्र हैं, या आपके परिवार वाले हैं, जिनके सहयोग से आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, चाहे वो बात संबंधों की हो, व्यापार की हो, पैसे की हो, उनका सपोर्ट, उनका सहयोग आपको तभी मिलेगा जब आपके घर का नॉर्थ वेस्ट दुरुस्त होगा। तो वास्तु जो है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा विज्ञान है, इसको समझना होगा और इसको अप्लाई करना होगा जीवन में। अगर आप पूरी तरह से धन कमाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके पास पैसा हो साहब, पैसा आ जाए, क्योंकि तीसरा पैरामीटर जो मैंने पैसे का बताया था साहब, अगर उसको ठीक रखना चाहते हैं तो आपके घर की जो दिशा है कुबेर की दिशा, यानी कि उत्तर की दिशा, क्या वो ठीक है? अगर उत्तर की दिशा में आपने कोई दोष बना रखे साहब, उत्तर की दिशा आपकी खराब है साहब, तो जो है आपके पास पैसा नहीं आएगा। और अगर आप पूरी तरह से सुखी रहना चाहते हैं, जीवन में तरक्की करना चाहते हैं, तो नॉर्थ ईस्ट, जो कि हमारे मानसिक तनाव को खत्म करता है, मानसिक शांति हमारे घर के अंदर कितनी है, हम लोग कितने ऊर्जावान हैं, ये पता चलता है नॉर्थ ईस्ट से। और जो भी व्यक्ति जीवन में उन्नति करते हैं वो बढ़िया आइडियाज से करते हैं साहब। अच्छे आइडिया नहीं आएंगे आपको अगर नॉर्थ ईस्ट आपका पीड़ित है, नॉर्थ ईस्ट को आपने ब्लॉक कर रखा है। वो आइडिया जो एक आइडिया बदल दे जिंदगी लोग कहते हैं, तो वो आइडिया कभी नहीं आ सकता अगर नॉर्थ ईस्ट में आपने टॉयलेट बना रखा है, नॉर्थ ईस्ट में आपने कोई हडल पैदा कर रखी है, नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ है, कभी नहीं हो सकता साहब। तो जीवन में तरक्की करना चाहते हैं तो ज्योतिष से जुड़े रहिए, उसको अपनाइए। जीवन में उन्नति करना चाहते हैं, वास्तु से जुड़िए, वास्तु को अपनाइए अपने जीवन में, जरूर आगे बढ़ेंगे आप, और इसमें मैं आपकी मदद करता रहूंगा। आज के लिए इजाजत दीजिए मुझे, और नमस्कार, धन्यवाद। यदि आप व्यक्तिगत तौर पर आचार्य संदेव कुमार जी से मिलना चाहते हैं या वास्तु विजिट के लिए आमंत्रित करना चाहते हैं या फिर उत्तम क्वालिटी के रत्न लेना चाहते हैं तो संपर्क करें 9997521117 पर या लॉग ऑन करें www.sandevkumar.com पर।